जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मई जून 2024 वेरिएंट 41 क्वेश्चन नंबर 6 ये हम डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग है, काफ़ी दफ़ा पेपर में आ चुका है अभी तक, तो 3 दफ़ा 2024 में भी 2025 में भी, टोटल 3 दफ़ा ये क्वेश्चन मैंने देखा है इन 2 सालों में। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। आइए जी इसको डिस्कस करते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि फिगर 6.1 शोज़ अ कैपेसिटर of capacitance C connected in series with resistor of resistance R. Initially the switch is open and there is a potential difference of 12 volt across the capacitor. कहते हैं कि स्विच ओपन है और कैपेसिटर के क्रॉस 12 वोल्ट अपीयर हो रहा है, यानी इसका मतलब आपका कैपेसिटर चार्ज है इस वक्त। T0 के ऊपर स्विच को क्लोज करते हैं सो दैट देर इज़ अ करंट I इन द रजिस्टर। जैसे ही स्विच क्लोज करेंगे करंट फ्लो करेगा। फिगर 6.2 शोज़ द वेरिएशन ऑफ I विद T। करंट और टाइम का ग्राफ जी सामने बना हुआ है आपके, और ये जो शेप है ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज़ की शेप है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल डिके भी कहते हैं इसको। और आपको पता है कि कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग के जो ग्राफ हैं वो 3 हैं। चार्ज और टाइम का ग्राफ वो भी एक्सपोनेंशियल डिक्रीज़ शो करता है, पोटेंशियल और टाइम का ग्राफ भी एक्सपोनेंशियल डिक्रीज़ का होता है, और करंट और टाइम का भी। ये अब किसी भी ग्राफ को एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ करना, अगर आपने प्रूफ करना हो कि ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज़ है, तो उसके लिए आपने क्या देखना होता है कि वाई वैल्यू जो है वो आपकी वो डिक्रीज़ कर रही है और चेंज इन वाई भी डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है जी। ये आपने बेसिकली काम करना होता है कि ये प्रूफ कर दें अगर कि वाई भी डिक्रीज़ कर रहा है और उसकी चेंज भी डिक्रीज़ कर रही है, तो फिर वो एक्सपोनेंशियल डिके प्रूफ हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं वाई एक्सिस पे करंट है, तो ये करंट भी डिक्रीज़ करवाना अभी मुझे शो करवाना पड़ेगा और चेंज इन करंट को भी डिक्रीज़ करता हुआ शो करवाना पड़ेगा, तभी एक्सप्लेन द शेप ऑफ द लाइन। तो इसकी शेप जो है, यानी जो एक्सपोनेंशियल डिके की शेप है, ये एक्सप्लेन हो सकेगी, ठीक है जी। एक्सप्लेनेशन क्या है एक्सपोनेंशियल डिके की, क्या एक्सप्लेनेशन है कि उसमें वाई वैल्यू भी डिक्रीज़ करेगी और आपका जो चेंज इन वाई है वो भी डिक्रीज़ करेगा। दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन फॉर द एक्सपोनेंशियल डिके, ठीक है। कि ये इसमें ये रूल है कि अगर ऐसा हो रहा हो तो उसकी जो शेप बनेगी वो एक्सपोनेंशियली डिके की शेप होगी। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन रेडियो एक्टिविटी में भी था, जहाँ पे नंबर ऑफ़ एटम्स भी डिक्रीज़ करते हैं और डेल्टा एन भी डिक्रीज़ करता है, यानी एन और टी का ग्राफ हो तो। अच्छा, अब इसमें आपने स्टार्ट यहाँ से लेना है कि आपको पता है कि कैपेसिटर की जो इक्वेशन है वो है C इज़ इक्वल टू क्यू बाई वी। यानी आपके जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस अगर C है तो उस पर जितना भी चार्ज स्टोर हुआ हुआ होगा वो Q होगा, और जो पोटेंशियल अपीयर हुआ हुआ होगा कैपेसिटर की प्लेट्स के क्रॉस वो VC होगा। तो यहाँ पे C चूँकि कांस्टेंट है, इसलिए चार्ज और पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि डिस्चार्जिंग में आपको अच्छे से पता है कि चार्ज ऑन कैपेसिटर जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब है कि VC भी आपका डिक्रीज़ करेगा। तो ये पॉइंट्स जो हैं वो हम नोट करते जाएंगे, और अभी मैं फिर मार्किंग स्कीम से आपको दिखाऊंगी कि देखें जो बातें हम कर रहे थे एग्जैक्टली वही मार्किंग स्कीम है, लेकिन वो एक एक लाइन लिखते हैं और मैं ये आपको लॉजिक के साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि वो लाइन क्यों लिखी गई है, ठीक है। यानी जो चीज़ें हमने पढ़ी हुई, हमारा जो बेसिक नॉलेज है उसी को यूज़ करके आप बहुत सारे चीज़ों को लिंक करके एक नया जो है ना वो स्टेटमेंट दे सकते हैं, एक नई चीज़ ख़ुद से सोच सकते हैं कि प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज को आपने लिंक करना है। बेसिकली वो यही चीज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको सिखाना चाह रहे हैं फ़िज़िक्स में, कि आप डिफरेंट जो है ना जो भी फैक्ट्स हैं उनको इकट्ठा करें और उनसे एक नई बात जो है ना वो सोचें। सो हेयर इज़ द केस, यहाँ पे हमने प्रूफ कर लिया। ये अब आपने बात याद रखनी है कि आपका पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है। ये क्यों पोटेंशियल डिक्रीज़ कर रहा है? क्योंकि चार्ज और पोटेंशियल डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, और डिस्चार्जिंग वाले सर्किट में चार्ज डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है आपके कैपेसिटर पे से। अच्छा जी, आगे आ जाएं। आगे वो कह रहा है कि कैपेसिटर, मैंने जो पॉइंट लिखा है, कैपेसिटर एक्ट्स एज बैटरी फॉर द रजिस्टर, सो वी सी अक्रॉस कैपेसिटर, यहाँ पे मैंने कैपेसिटर मिस किया है, सो वी सी अक्रॉस कैपेसिटर इज़ इक्वल टू वी आर अक्रॉस रजिस्टर। तो यानी कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल और रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल सेम होगा,
बिकॉज जो कैपेसिटर है वो रेजिस्टर के लिए बैटरी के तौर पे बिहेव कर रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर वी सी डिक्रीज़ कर रहा है तो फिर वी आर भी डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। ये ओहम्स लॉ पे आ जाएं कि हमें पता है कि जब भी कोई रेजिस्टर लगा हुआ हो किसी सर्किट में और उसमें करंट फ्लो कर रहा हो और रेजिस्टेंस उसकी अगर कांस्टेंट हो तो पोटेंशियल और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ओहम्स लॉ। तो क्या होगा कि इसका मतलब है कि पोटेंशियल ऑफ द रेजिस्टर इज़ प्रोपोर्शनल टू करंट। तो अभी बात मैंने की कि चूँकि वी सी डिक्रीज़ कर रहा है इसलिए वी आर डिक्रीज़ करेगा, और अगर वी आर डिक्रीज़ करेगा तो करंट भी डिक्रीज़ करेगा, ठीक है जी। तो हम यहाँ तक पहुँच गए और हमने प्रूव कर दिया कि हमारा करंट डिक्रीज़ कर रहा है। कि हमें ये भी पता है कि करंट जो है वो चार्ज ओवर टाइम होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट और चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब आपको ये एक बात तो प्रूव हो चुकी है कि करंट का डिक्रीज़ होना शो हो चुका है। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप प्रूव करना चाहते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज़ है तो करंट का डिक्रीज़ होना भी शो करवाएं और डेल्टा आई यानी चेंज इन करंट को भी डिक्रीज़ होता हुआ शो करवाएं। तो आए जी, अब ये जो दूसरा स्टेप है ना, ये लास्ट स्टेप वो मैंने करना है क्योंकि एक काम तो हो चुका हुआ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन है इसको पकड़ लें और यहाँ पे डेल्टा आई बाय डेल्टा टी इधर भी कर लें और डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इधर भी कर लें। यानी अगर करंट और चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी प्रोपोर्शनल टू चेंज इन चार्ज पर यूनिट चेंज इन टाइम। तो ये मैंने दोनों साइडों पे डेल्टा बाय डेल्टा टी ले लिया। तो इससे प्रूव हो गया कि डेल्टा आई बाय डेल्टा टी जो है वो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल होगा। और अब आपको एक बात पता है कि ये डेल्टा आई बाय डेल्टा टी की प्रोपोर्शनलिटी में हम एक चेंज करने वाले हैं कि डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी की जगह करंट लगा देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये इसके इक्वल होता है। करंट इज़ चेंज इन चार्ज पर यूनिट टाइम, ये इक्वल होता है। तो बस जी बात ख़त्म हो गई कि आपने पहले ही देखा था, ये देखें यहाँ पे नोट किया था ना कि करंट आपका डिक्रीज़ कर रहा है। तो अगर करंट डिक्रीज़ कर रहा है और डेल्टा आई बाय डेल्टा टी उसके प्रोपोर्शनल है तो ये भी डिक्रीज़ करेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब हमने 3 मार्क्स पूरे करने हैं, बल्कि मैं आपको मार्किंग स्कीम दिखाती हूँ कि जितने भी मैंने एनालिसिस किया है वो मार्किंग स्कीम में कैसे लिखा हुआ है। ये देखें जी, पॉइंट नंबर 1 है, ये देखें B2 मार्क्स हैं। ये किसके, इनमें से 4 जो पॉइंट्स ऊपर लिखे हुए हैं इनमें से किसी कोई आपने 2 लिखे हुए होंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन उन्होंने 4 ऑप्शंस दिए और हमने चारों ऑप्शन डिस्कस किए हैं। कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कैपेसिटर। ये जी वो फार्मूला C इज़ इक्वल टू क्यू बाय वी वाला इसने यूज़ किया है। मतलब इसकी रीज़न, हर स्टेटमेंट की रीज़न आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये इन्होंने यूज़ किया यहाँ पे, मैंने पहले बताया था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर। तो ये बात मैंने बताई कि भाई वो चूँकि बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है इसलिए वो एक दूसरे के इक्वल है। करंट एंड रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू पी डी अक्रॉस रेजिस्टर, ये जी ओहम्स लॉ यूज़ कर रहा है यहाँ पे, V इज़ इक्वल टू आई आर वाला, और इसमें रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है। ये बात बताई। करंट एंड रेजिस्टेंस इज़ इक्वल टू रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर, ठीक है जी। तो करंट आपको पता ही है किसके इक्वल होता है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी के इक्वल होता है। चार्ज प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। ये बात हमने अभी अभी की थी कि चार्ज अगर करंट के प्रोपोर्शनल है तो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट, ठीक है। रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट यानी डेल्टा आई बाय डेल्टा टी। इसमें डेल्टा आई जो है वो डिक्रीज़ है, डिक्रीज़ आपको पता ही है चेंज होती है, ठीक है। चाहे इंक्रीज़ हो चाहे डिक्रीज़ हो, होती तो चेंज ही है। तो रेट का मतलब है डेल्टा टी से आपने डिवाइड करना है, यानी टाइम के हिसाब से आपने उसका चेंज चेक करना है। कह रहे हैं रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट डिक्रीजेज, मतलब ये वाली सारी चीज़ जो है डेल्टा आई बाय डेल्टा टी डिक्रीज़ कर रहा है एज करंट डिक्रीजेस, ठीक है। अभी हमने कहा था ये डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल है। हमने अभी कहा था कि दोनों साइडों पे डेल्टा बाय डेल्टा टी लेंगे और ये चीज़ करंट के इक्वल है। तो अगर करंट डिक्रीज़ करेगा तो ये वाली जो सारी चीज़ है ये भी डिक्रीज़ करेगी, ठीक है। ये चीज़ इसने वर्ड्स में यहाँ पे लिखी है, देयरफॉर एक्सपोनेंशियल शेप, तो इसी वजह से एक्सपोनेंशियल शेप है।